नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में जिस तरह से योगी सरकार अपराधियों के प्रति सख्त रवैया अपना रही है, उससे अपराधियों में खौफ है। अपराधी या तो राज्य को छोड़कर जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं, और अगर यूपी में रहकर सरेंडर नहीं किया तो फिर उनका एनकाउंटर होना तय है। और शायद इसी डर से पूर्व सांसद और माफिया धनंजय सिंह कोर्ट में सरेंडर करना बेहतर समझ रहे हैं। अब अजीत सिंह हत्याकांड के बाद से धनंजय सिंह फरार थे। पुलिस ने धनंजय पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था, तो धनंजय प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। उसे डर यह था कि पुलिस कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दे। उसके फौरन बाद अजीत सिंह हत्याकांड का शूटर अंकुर भी सीजेएम कोर्ट में सरेंडर करता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली है, तब से अपराधियों की शामत ऐसे ही आ रही है। अब बड़े बड़े माफिया यूपी सरकार के सामने घुटने टेक रहे हैं। मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली यूपी आना पसंद नहीं करते। विजय मिश्रा जैसे बाहुबली विधायक गिड़गिड़ा रहे हैं। सलाखों के पीछे से वो रहम की भीख मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर एनकाउंटर के डर से अपराधी सरेंडर करना बेहतर समझते हैं। मुख्यमंत्री ने यह साफ संदेश दे दिया है कि जनता से बैर नहीं, लेकिन अपराधियों की खैर नहीं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या माफिया एनकाउंटर के डर से ही सरेंडर कर रहे हैं? धनंजय के सरेंडर के पीछे आखिर क्या कोई राज तो नहीं है? मुख्तार अंसारी आखिर क्यों उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले धनंजय सिंह के सरेंडर को लेकर के वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। के पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, और उन्होंने आज जो है क्राइम नंबर 687/17 थाना खुटहन धारा 147, 148, 323, 504, 506, 332, 356, 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने सरेंडर किया है। क्योंकि इसमें इनकी जिन्होंने जमानत ली थी उनका नाम था आशुतोष शर्मा। उन्होंने 444 दंड प्रक्रिया संहिता में ये जमानतदार हैं, और उन्होंने एक दरखास्त जो है माननीय स्पेशल जज एमपी एमएलए श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव के समक्ष यह दरखास्त दिया कि मुझको न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों से मालूम हुआ है कि वह किसी अन्य मुकदमे में वांछित है, और मैंने इस शर्त पर जो है इनकी जमानत लिया था कि ये बराबर जो है न्यायालय के कार्रवाइयों में शामिल रहेंगे और किसी अन्य केस में वांछित नहीं होंगे। तो वकील की बात को आप सुन रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर के डर से जो सरेंडर किया गया है, इसके साथ कई बड़े सवाल हैं। सवाल यह है कि 25,000 का इनाम जैसे ही धनंजय पर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ पुलिस घोषित करती है, अगले ही दिन सरेंडर हो जाता है, लेकिन इतने दिन से पुलिस की गिरफ्त से यह बाहर था। सवाल इस बात का भी है कि आखिर मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आना चाहता है। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब एनकाउंटर का डर है या इसके पीछे की कुछ और वजह है, ये अपने आप में बेहद अहम है। लेकिन अपराधी सरेंडर करना पसंद ज्यादा कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि पुलिस उनको गिरफ्तार करे। और ये बात जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या सलाखों के पीछे होंगे, कहीं ना कहीं उसकी तस्दीक जरूर करता है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जो सरेंडर किया गया है, कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लानिंग की गई है। बेहतर यह है कि अपने आप को सरेंडर करके और जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसमें उलझाए रखा जाए, और उसके बाद डर इस बात का भी इन अपराधियों को है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़ें तो फिर उनका एनकाउंटर हो जाए। तो अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्या इसको सीधे तौर पर ऐसे देख लिया जाए कि एनकाउंटर के डर से ये माफिया सरेंडर कर रहे हैं, या इसके पीछे सोची समझी कोई रणनीति है, उसके तहत ये सरेंडर किया जा रहा है। क्योंकि न सिर्फ धनंजय ने सरेंडर किया, बल्कि जो शूटर है उसके द्वारा भी कोर्ट में जाकर के सरेंडर किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का प्रकरण आप देख रहे हैं इतने दिनों से चल रहा है, उत्तर प्रदेश आने को तैयार नहीं है, मामला कोर्ट तक है। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी इसको लेकर के बार बार इस बात को कह रही है कि अपराधियों के अंदर यह खौफ है कि अपराधी सरेंडर कर रहे हैं या अपराधी थानों में जाकर के खुद को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। यह इस बात को दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। हालांकि विपक्ष बार बार इन विषयों को लेकर के सवाल खड़े करता रहता है कि ये पुलिस के ऊपर, उस पुलिस के साख के ऊपर भी सवाल है कि आखिर ये जो एनकाउंटर की बात कही जाती है, ये डर क्यों है, एनकाउंटर कैसे हो जाएगा, इसको लेकर के भी सवाल कई बार हैं।
और सवाल इस बात का भी है कि पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर इन अपराधियों को अब तक ये पकड़ क्यों नहीं पाई और सरेंडर ये खुद करने कैसे इन कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कहीं इसके पीछे कोई रणनीति तो नहीं है। ये दोनों ही बड़ी बातें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। और चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। संदीप दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुधाकर सिंह कश्यप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे समाजवादी पार्टी सरकार। सुधाकर सिंह कश्यप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, आज की चर्चा की शुरुआत में आपके ही साथ करूंगा। शुरुआत करूंगा मैं धनंजय से, क्योंकि आज जिस तरीके से सरेंडर किया गया, इसको क्या सीधे तौर पर यह देखा जाए कि एनकाउंटर का डर या जो बात वो कह रहा था उसको ही सीधे तौर पर देख लें, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति जो उसने बनाई हो और उसके बाद वो जाकर के सरेंडर कर रहा है? क्या मायने इसके समझे जाए, उसको कैसे देखा जाए? संदीप दुबे जी। देखिए, मुझे लगता है कि कानून का राज होना चाहिए प्रदेश में। अगर प्रदेश में कानून का राज होगा और ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर कोई मुलजिम सरेंडर करता है तो ये अच्छी बात है। और इसको पुलिस प्रशासन की जीत कहनी चाहिए, इसको न्यायपालिका की जीत कहनी चाहिए, ताकि लोग रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। और ये हम सबका नैतिक जिम्मेदारी है, हम जितने भी नागरिक हैं उत्तर प्रदेश के या किसी भी देश के किसी कोने के, कि हम अपने कानून के बनाए हुए जो नियम है उसका हम पालन करें। क्योंकि ये देश के लिए जो गीता कुरान है वो हमारा संविधान है, IPC है, CRPC है। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ संदीप जी। हाँ, तो ये IPC CRPC सब गीता कुरान जो है वही है, और हम सब लोग को मिलकर अपने कानून का पालन करना चाहिए। मैं यही कहूंगा, इसको राजनीतिक दृष्टि से न देखे। लेकिन संदीप जी, ये कहना अपराधियों का कि उनको एनकाउंटर का डर सताता है, ये कहना क्या सही है कि एनकाउंटर के डर की वजह से वो जाकर के सरेंडर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार से या पुलिस से या अदालतों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, न्यायालय से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, जो मुलजिम है, जो गलत लोग हैं, उनको बाहर रहने की भी छूट नहीं है, आजादी नहीं है। अगर वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह जेल है, तो उन्हें जेल में होना चाहिए। नहीं तो ये तो कई बड़े नाम है ना। देखिए, उसमें आप चाहे ये बाहुबली विजय मिश्रा की बात कर ले, मुख्तार अंसारी की बात कर लें, अभी धनंजय की आप बात कर लें, ये सारे एक ही बात को कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, उनको डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो एनकाउंटर हो जाए या जेल के अंदर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए। ये डर क्यों है इनके अंदर? क्या कानून को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति इन लोगों के अंदर भी है? इस वजह से भी ये जो हम लोग देख रहे हैं ये प्रकरण या इनके स्टेटमेंट कुछ एक समान हम लोग को नजर आते हैं? संदीप जी। नहीं, देखिए, इसमें पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा होता रहा है और उसका अनुभव है अपराधियों को, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं है। ये सरकार ने पूरी तरह से कानून का राज कायम किया है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ है। जो लोग जेल में है, जेल जो है कानून से, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के आदेश पे ही कोई मुलजिम जेल के अंदर जाता है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी को भी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, खासतौर से योगी जी से डरने की जरूरत नहीं है। एक उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश के अंदर, उस आदर्श का अनुसरण सबको करना है और न्यायपालिका का पालन करना नहीं, है। लेकिन संदीप जी, योगी जी से डरने की जरूरत नहीं है, ये अपराधियों के लिए आपने व्यंग के लहजे में कहा या सही में कह रहे हैं अपराधियों को कि उनको डरने की जरूरत नहीं योगी आदित्यनाथ से? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री से तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से डरने की जरूरत है। जो न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है उनको पकड़े। जो पुलिस प्रशासन की महकमा है वो बेहतर ढंग से काम कर रही है। इसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी सुरक्षित महसूस करे। ये तो सरकार को सुनिश्चित करना है और सरकार इसमें बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने में सफल हुई है और अभी और भी काम करने बाकी हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो लोग भी इस तरह की गतिविधियों में पहले संलिप्त रहे या संलिप्त होने की कोशिश भी करेंगे, उनके मन में जरूर न्यायपालिका का डर होना चाहिए। जी। सुधाकर सिंह कश्यप जी, डर रहे हैं अपराधी, कह रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, इससे बेहतर यह है कि हम सरेंडर कर देते हैं। संदीप जी कह रहे हैं भाई डरने की बात नहीं, कानून अपना काम करेगा। आपको कमेंट चाह रहा हूं मैं। आयुष जी, बड़े धैर्य से बिल्कुल ताजी घटना का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। अपराधी छोड़िए, प्रदेश में तो आम जनता सुरक्षित नहीं है। आम जनता डर रही है कि हमें कब फर्जी केस में कहाँ फंसाएगी सरकार।
मैं आपको पहला मुद्दा आपको बिल्कुल लिखित में आपको चाहे प्रमाण चाहे वो मैं दे दूंगा अभी जी। अभी हाल ही में वर्ष 2018 रिपीट डबल इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ध्यान से सुन लें। वर्ष 2018 में एक लड़की आगरा से चलकर मेरठ आकर एक व्यक्ति से दूसरे समुदाय के व्यक्ति से शादी बनाने का दबाव देती है और वो पीड़ित परिवार से थाने छोड़ जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है कि तुम लड़की भगा के लेके गए हो। और उसके बाद वो वर्ष 2018 के बाद हाल में दिनांक 23/2/2021 में वो लड़की फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली जाती है और उसके पीड़ित परिवार जो पूर्व में था, जो अल्पसंख्यक समाज से आता था, मुस्लिम समाज से आता था व्यक्ति, उस व्यक्ति के पूरे परिवार को 11 साल के बच्चे को, महिला 3 महिलाओं को, 2 पुरुषों को बगैर किसी कारण के 23 तारीख से लेकर और कल तक यानी कि कल तक अंदर कस्टडी रखा गया और 11 साल का बच्चे के साथ बातचीत करी तो मेरे सामने अभी भी मौजूद बैठा है। और जब वो पुलिस को ये दिखाई दिया कि लड़की दूसरे नहीं हिंदू समाज का ही व्यक्ति लेके गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनीति हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट करने का काम वहां शुरू कर दिया तो उन्होंने बाद में पता चला कि ये लड़का तो वो ले गया। फिर उनको 159 के धारा 159 के अंतर्गत हम लोगों के कहे सुनने के बाद वापसी लेने का काम शुरू किया, जबकि अभी भी 3 लोगों को अभी भी अंडर कस्टडी मौजूद है। तो कैसे जनता संतुष्ट होगी आयुष जी, आप बताइए। दूसरी बात, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बैठे हैं प्रवक्ता, ये ध्यान से समझ ले, अगर साक्ष्य सबूत चाहिए तो मैं दूंगा, अभी दूंगा। दूसरा मेरा आपसे कहना है कि आज की डेट में जनता को जो आम लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने रोमियो स्कोट लगाया था, भारतीय जनता पार्टी ने रोमियो स्कोट लगाया था। मुझे बता दीजिए रोमियो स्कोट के अंतर्गत माताओं बहनों का कितना सम्मान हो रहा है, कितना कार्रवाई की जा रही है। नंबर 2 आयुष जी, अभी हाल ही में इन्हीं की पार्टी के विधायक बहुजन भारतीय जनता पार्टी के विधायक महिलाएं जब जाती हैं उनके मंगल दिवस के दौरान मदद मांगने के लिए सरकार की चलाई गई योजनाओं के अंतर्गत, तो उस महिलाओं से इनका व्यवहार क्या है, इनके विधायक का के स्पष्ट कहना है कि क्या आप बच्चे पैदा कर रही है और खर्चा आप सरकार से मांग रही है। यही नारी सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप बताइए कि मैं अपने नहीं, ये बातें ठीक हैं। देखिए सुधाकर जी, ये बात अपनी तरफ है, लेकिन मुझे ये तो बताना होगा ना, ठीक है कि भाई ये जो अपराधी हैं ये आखिर क्यों सरेंडर करने के ऊपर आ गए हैं? आपके सरकार के समय में क्या अपराधी इस तरीके से सरेंडर करने के लिए पहुंचते थे? क्योंकि ये वो बड़े नाम हैं जो ऐसा नहीं है कि ये अभी बन गए हैं, ये पुराने समय से रहे हैं। सरेंडर आपके समय में क्यों नहीं किया इन लोगों ने? अरे सरकार होना ना होने का मुद्दा नहीं चल रहा है फिलहाल मौजूदा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नारा दिया था कि हम भयमुख समाज देंगे, जंगल राज खत्म करेंगे। नहीं तो अपराधी तो भाई सरेंडर कर रहे हैं ना, कहीं तो कमी हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हो गया है कि अपराध होते ही नहीं है, अपराध होते हैं, इसमें कोई इसको नकार नहीं सकता है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी तो हैं जो सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कम से कम उसका थोड़ा क्रेडिट सुधाकर जी दे दीजिए भाई संदीप जी को, क्यों नहीं देते हैं? हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर अगर भारतीय जनता पार्टी दे तो मैं आभारी रहूंगा। अगर आप दे रहे हैं तो जो कहेंगे मैं आपका सुन लूंगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से तो भाई जवाब आप लीजिएगा, वो जवाब आपको देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो अच्छा हो रहा है उसको तो कम से कम सपोर्ट कर दिया करिए। मैं कहां कह रहा हूं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध नहीं हो रहे हैं या इन्होंने अपराध मुक्त कर दिया है, तो उसका जवाब संदीप जी दे देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपराधी भाई सरेंडर तो कर रहे हैं ना, ये अच्छा है कि बुरा है? तो मैंने आपके सामने एक सच्ची घटना दिखाई। आजकल लोगों के फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। क्या घुटने से नीचे गोली एनकाउंटर में लगती है? ऊपर नीचे भी लग सकती है। मुझे बताइए कि भारतीय जनता नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो अपराधी हैं सरेंडर कर रहे हैं, ये सही है कि नहीं है? करना चाहिए ना इनको? नहीं, सरेंडर कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो ये मान रहे हैं ना कि कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसका ये भय तो है कि हाँ भाई सरेंडर कर दे रहे हैं जाकर के, इसको तो अच्छा माने आप। नहीं है तो फिर अपने मन से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है क्या? ये जो माफिया हैं उनको लगा कि नहीं अब हमने बहुत अपराध कर लिया, अब हमको सरेंडर करना चाहिए। सरकार फर्जी ढंग से लोगों के एनकाउंटर कर रही है, फर्जी ढंग से लोगों को जेल भेजने का काम करे। मैं तो आपको ताजा मिसाल दे रहा हूँ, ताजा हकीकत दिखा रहा हूँ।
सुधाकर जी, आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। आप ताजा मिसाल जो दे रहे हैं, संदीप जी बैठे हैं, वो उसका जवाब दे देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपराधी हैं और अपराधी के ऊपर इनाम भी घोषित है, तमाम मुकदमे भी चल रहे हैं, तो अगर वो सरेंडर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आत्मज्ञान का बोध हो गया उनको तो जाकर सरेंडर कर दिया, कुछ क्रेडिट दे दिया करिए। मेरा कहना केवल इतना था। लक्ष्मी नारायण जी कैसे देख रहे हैं, चूंकि आप उस व्यवस्था के अंदर रहते हुए आपने तो देखा, अगर अपराधी जाकर सरेंडर करना ज्यादा बेहतर समझना शुरू कर दे तो इसके मायने क्या समझे जाएं? लक्ष्मी नारायण जी। देखिए, सरेंडर करते ही हैं, सरेंडर पुरानी परंपरा है। और एक ये, जब अपराधी कोई अपराध कर चुका होता है तो वो यही समझता है कि हमको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि सरेंडर करना बड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता है कि पुलिस हमें पकड़ नहीं पाई। ये एक फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं, ये अपराधियों के मन में हमेशा ही एक फॉल्स ईगो रहता है कि देखिए पुलिस को मैं चकमा दे करके सरेंडर कर दिया। प्रक्रिया वही है, हो सकता है पुलिस उनको रिमांड में लेकर के फिर थाने ले ही आए, और कई बार ऐसा होता भी है। लेकिन एक मन का भ्रम है कि हम पुलिस के थाने से न हो करके हम सीधे न्यायालय के माध्यम से जेल जाएंगे। तो जेल तो वो जाना है, चाहे यहाँ से जाए चाहे वहां से जाए। और ये अच्छा, वकील लोग भी जो है इसी बात को समझाते हैं अपराधियों को कि आप सरेंडर कर दो, हमारे कोर्ट से आ जाओ, हमारे बस्ते से निकल जाना। तो ये सब मिली जुली प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। और सरेंडर आज का नहीं है, बहुत पुराना प्रकरण है। और जो शातिर बदमाश होते हैं वो सरेंडर की पूरी अच्छी तरह समझते हैं और इसके बाद वो सरेंडर करते हैं। उन्हें डर लगता है कि थाने में जाएंगे तो कहीं हो सकता है थर्ड डिग्री मेथड का प्रयोग न हो जाए, कुछ हमसे पूछ न लिया जाए, कुछ हमसे गलत चीज न निकल जाए। तो बहुत सारी प्रकरणों में वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम लोग जो है सरेंडर हो जाएं और पुलिस से बचें। सारी कहानी इसी की है। नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी, ये तो बड़े पुराने हैं ना, माफिया या जिनका हम लोग देख रहे हैं कि बड़े पुराने केसेस चल रहे हैं, या इनका अपना एक बाहुबल रहा है। अगर इस मौजूदा सरकार के अंदर वो ये समझ रहे हैं कि हम सरेंडर कर दें तो सिर्फ इसलिए कि हाँ ठीक है कि हम इसलिए सरेंडर कर रहे हैं कि हमने अपराध तो कर दिया इसलिए हम सरेंडर कर देते हैं, या इसके पीछे वजह कुछ और भी आपको दिखती है? उनको लग रहा है कि बाहर अगर रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि और आफत हो जाए। लक्ष्मी नारायण। नहीं, अब आफत तो देखिए, और चीजें तो धीमे धीमे शिकंजा कसता है। जैसे अभी नाम घोषित हो गया, इनके जो पुराने केसेस हैं उसमें इनकी जमानतें तोड़े जाने की बात चल रही थी। जो पुराने जामीदार हैं उनको इनके विरुद्ध कार्रवाई होने की बात चल रही थी। तो अल्टीमेटली तो ये सब इन लोगों का गैंग काम करता है ना। उसके अंतर्गत इनके जामीदार भी होते हैं, जमानतें होती हैं, और जो जमानत करवाते हैं या जो सरेंडर कराते हैं उनका भी अपना रोल होता है। तो ये सब एक नेक्सस होता है। तो इनको डर लगता है कि कहीं हमारा नेक्सस टूट जाएगा तो भविष्य में हमको बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। रही बात सिर्फ इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर एक भय तो होता है लोगों के, अपराधियों के मन में, क्योंकि कहा भी जाता है कि अपराधी की जिंदगी अंत में एक ही जगह खत्म होती है, बुलेट से खत्म हो जाती है लास्ट। तो ज्यादातर तो ये होता ही है, चाहे वो अपराधी की बुलेट से खत्म हो जाए। नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी मुझे एक चीज और अभी समझाइए, क्योंकि सुधाकर जी ने भी वो सवाल उठाया और विपक्ष बार बार इस सवाल को उठाता है, एनकाउंटर को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। आप उस व्यवस्था के अंदर रहे हैं, अभी मौजूदा दौर के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं, क्या ऐसे समय में ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, इसको आप कैसे देखेंगे? लक्ष्मी नारायण। देखिए, कोई भी इनकाउंटर जो होता है जनरली इनकाउंटर किया नहीं जाता है। एक बात बहुत क्लियर मैं बता दूं, इनकाउंटर कभी किया नहीं जाता है, ये हमेशा हो जाता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू। किए जाने में इट रिक्वायर्स ए प्री प्लानिंग, और हो जाने में इट इज ए सडन एक्ट। तो ऐसे में हमारा तो यही मानना है, और हमने देखा भी है कि कई बार पुलिस पकड़ती है और वो भागने लगता है। अब उस समय पुलिस के पास कुछ नहीं होता है सिवाय इसके कि वो उस पे जो है पैरों पे गोली चलाकर कुछ को रोकने का प्रयास करे। कई बार वो दूसरों से असलाह छीन लेता है, वहां से फायरिंग शुरू कर देता है। कई बार किसी जगह पनाह लेकर के किसी बच्चे के ऊपर जो है धारदार हथियार रख देता है। तो बहुत से ऐसे काम ये अपराधी करते हैं अपने को बचाने के लिए, और ऐसे में फिर इनकाउंटर हो जाता है। अब रही बात यह कि पहले कई बार क्या होता है कि इनकाउंटर से पुलिस वाले भी थोड़ा सा घबराते हैं कि इनकाउंटर का चक्कर होता है, फिर जांच होती है, कई बार मुकदमे भी पुलिस वालों के खिलाफ लिख जाते हैं, उससे उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो अगर शासन की तरफ से थोड़ा सा इस बात का एक मिल जाता है कि नहीं भाई आप सही तरह से काम करिए, आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, तो पुलिस का मनोबल ऊंचा हो जाता है। और जब पुलिस का मनोबल ऊंचा हो जाता है तो वो थोड़ा सा धड़ल्ले से काम करती है, हिम्मत से काम करती है, और उससे अपराधी जो है भयभीत हो जाते हैं।
रजा रिजवी जी, आपके पास मैं आता हूं, जो कि आप तो देख रहे हैं और इतने लंबे समय तक पत्रकारिता करते हुए अभी ये जो दौर चल रहा है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि अपराधी जा रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि हमको एनकाउंटर का डर है, कहीं हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, ये कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये सही बात है, पॉजिटिव साइन है, हम इसको ऐसे देखें कि हाँ कानून का राज कायम है, या हम इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देख सकते हैं? रजा रिजवी जी थोड़ा समझाएं। देखिए, लक्ष्मी नारायण जी ने जो बात कही है पूर्व आईपीएस ने, उन्होंने सही कहा है कि इनकाउंटर किया नहीं जाता है। ये सही है कि इनकाउंटर पुलिस नहीं करती है और इनकाउंटर हो जाता है, उन्होंने उसको बताया, कई तरीके से डिफाइन किया। लेकिन आप देखिए कि यही जो धनंजय हैं, लखनऊ के अंदर गोमती नगर में 6 जनवरी 2021 का वाकया है, अजीत सिंह मारे जाते हैं, उसके बाद कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उसमें कुछ लोग सरेंडर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें धनंजय सिंह का नाम आता है। अगर धनंजय सिंह का नाम आ गया था तो ये फौरन चले जाते, अदालत में सरेंडर कर देते कि भाई ठीक है हमारा नाम आ गया है, अदालत में मैं जा रहा हूं जो है वो जुडिशियल कस्टडी में, और उसके बाद अदालत में जो मुकदमा चलेगा गुरदोष पे फैसला होगा, हम छूटेंगे या सजा होगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये भागते रहे। जब 25,000 का इनाम घोषित हो गया इनके ऊपर, जब इन पर कार्रवाइयां शुरू हो गई, तब इनको ये महसूस हुआ कि अब हमको सिलेंडर करना है। तो सिलेंडर भी इन्होंने लगभग 2 महीने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 महीने के बाद इन्होंने कोर्ट में सिलेंडर किया है। अगर ये बहुत दूध के धुले और साफ होते और इनको हमें लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया पे बिल्कुल विश्वास होता तो चले जाते। जबकि इनके फादर ने मुख्यमंत्री को, जो है आरडी सिंह ने, जगदेव सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि साहब ऐसा है कि मेरे बेटे को पुलिस वालों ने फंसाया है, मेरे बेटे को बचाया जाए। तो अब अगर यही चीज आज लिखी गई पत्र, यही चीज अगर पत्र पहले लिखा जाता जब एफआईआर हुई थी और उसमें कहा जाता कि साहब मेरे बेटे को बेगुनाह फंसाया जा रहा है, तब तो बात दूसरी होती। आज जब 25,000 का इनाम घोषित हो गया, उसके बाद जब वो सरेंडर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का साफ मंशा ये है कि जो अपराधी नहीं है वो उत्तर प्रदेश में आराम से रहे, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है उत्तर प्रदेश में आराम से नहीं रह सकता। उसको कानून का डर रहना चाहिए। एक सवाल और जोड़ूंगा, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि कहां भाई कानून का राज, कहां उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन इतनी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर घटित होती हैं और न जाने कितनी घटनाओं का एग्जाम्पल जो विपक्ष है वो आपको दे सकता है। सुधाकर जी भी यहीं बैठे हैं, उन्होंने 1-2 घटनाओं का जिक्र किया और वो जो चैलेंज कर रहे हैं कि जवाब दे भाई इसका, अगर कानून का इतना ही खौफ है और अपराधी इतना ही सरेंडर कर रहे हैं जा करके, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। इसका क्या जवाब है? ऐसा है, जब सेक्शन बने हुए हैं, जब सेक्शन आयुष जी बने हुए हैं, जब धाराएं बनी हुई हैं, आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट बना हुआ है, जब 379 आईपीसी है तो चोरी होगी, चोर पकड़ा जाएगा। 302 बना हुआ है, कत्ल होगा, कत्ली पकड़ा जाएगा। 399, 402 डकैती करके लोग भागेंगे, घेराबंदी करेंगे, अपहरण करेंगे, 363, 66 में पकड़े जाएंगे, ट्रायल चलेगा। तो ये कहना कि साहब बिल्कुल छूट जाएगा, ये हो जाएगा, कानून बिल्कुल कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा, कोई क्राइम होगा नहीं, तो ये कहना गलत है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जो नामी ग्रामी बदमाश हैं, जिन पर 30-30 मुकदमे, साथ तो हत्या के मुकदमे हैं धनंजय पर, हत्या के मुकदमे साथ हैं, मतलब ये हीनियस क्राइम है, सबसे बड़ा क्राइम है, सबसे बड़ा अपराध है। तो जो बड़े लोग हैं, अगर उन बड़े बदमाशों में दहशत आ जाएगी तो जो छोटी इंसलिया हैं, जो छोटे छोटे अपराधी हैं, जो बड़े अपराधियों के साथ फलते फूलते हैं, जो उनके साथ सटर पाते हैं, बड़े अपराधी, जो छोटे अपराधी आते हैं उनके सर पर हाथ रखते हैं कि बेटा ठीक है, बहुत अच्छा, ये लो असला, कट्टा लो, जाओ। तो तब वो जब बड़ा के ऊपर कार्रवाई होगी तो छोटे जो बढ़ने वाले अपराधी हैं वो बैक होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो शिकंजा जब बड़ों पे होता है, होता क्या था, पहले छोटे छोटे पिटी ऑफिस वाले छोटे छोटे अपराधी पकड़ जाते थे, यही बड़े नामवर अपराधी फोन करके हेलो, अरे भाई एसपी साहब देख लीजिए जरा से, उसको आपको छुड़ाना है, ये करना है, और वो करते थे। तो मकसद ये है कि बड़े अपराधी पे जो कार्रवाई हो रही है, उनकी जो गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाया, जमीन ली, उस पर कार्रवाई हुई है। कई वो मैसेज जा रहा है, वो मैसेज जा रहा है। राजा जी आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, संदीप जी से मैं कुछ जवाब ले लेता हूं। समाज में एक मैसेज जाता है कि क्राइम रुके,
बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी जवाब दीजिए, सुधाकर जी ने कई सवाल उठाए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, उन्होंने तो 2-3 घटनाओं का जिक्र कर दिया, कह रहे हैं एविडेंस भी दे देंगे आपको। कहां है कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये एनकाउंटर का डर क्यों सता रहा है इन लोगों को? मुझे लगता है कि हम एक मानव निर्मित समाज में रह रहे हैं, जहां हमने ही संविधान बनाया, हमने ही आईसीसी बनाई है, हमने ही सीआरपीसी बनाई है, और हम सब लोग को मिलके, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलके बेहतर काम करना है, जिससे राष्ट्र बेहतर करे। अगर कोई पुलिस वाले गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हमें चाहिए, समाजवादी पार्टी के मित्र को चाहिए कि अगर ऐसी शिकायतें हैं तो उनके खिलाफ शिकायत करें। न्यायालय है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया काम करे। समाजवादी पार्टी के लोग योगी जी को इसलिए निशाने पे लेते हैं कि उनके मन में एक ही भ्रम है। वो भ्रम ये है कि वो नहीं चाहते कि योगी लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश में जो शासन है, व्यवस्था है, जो बेहतर व्यवस्थाएं हो रही रहे, क्योंकि इससे इनकी आमदनी रुकती है। इनके यहाँ जो नेक्सस बना हुआ था, पूर्व की सरकारों ने जो उत्तर प्रदेश में नेक्सस बनाया हुआ था, वो नेक्सस की समाप्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश समृद्ध हो रहा है, आम लोगों के लिए बेहतर स्थिति बनी है, और आम लोग अपने को सुरक्षित। नहीं, लेकिन सुधाकर जी ने जो सवाल उठाया संदीप जी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, एक तरफ तो आप जब अगर पुलिस को इस तरीके से छूट दे रहे हैं, या अगर मुख्यमंत्री ही ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है ठोक दो जाकर के, तो ये मैसेज सही नहीं जा रहा है, इसका गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और अभी इस वजह से प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं वो आपके नियंत्रण में नहीं है। सुधाकर जी ने मोटा मोटी यही कहा, हालांकि वो कुछ घटनाओं का जिक्र भी कर रहे थे। ये जो बात वो कह रहे हैं, या ये जो विपक्ष बार बार इस बात को दोहराता है, इसको कैसे देखेंगे और इसका क्या काउंटर रिएक्शन है आपके पास? देखिए, विपक्ष जो ये विषय कर रहा है वो सरकार को बदनाम करने के लिए कह रहा है। वो ऐसा कोशिश करता है कि जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में व्यक्ति विशेष का राज है। जबकि इनके यहाँ जो व्यक्ति विशेष के राज का अनुभव है, उस अनुभव को ये भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिवादी जो राज था, थाने चलते थे, जिलाध्यक्ष द्वारा चलाए जाते थे, आम लोग जो गुंडे हैं, बदमाश है, वो फलसूट रहे थे। आज इनका पल्ला फूलना दिक्कत हुआ तो इनके पेट पे लात पड़ी है। इन लोगों के आपराधिक जो कुनबे थे वो बिखरे हैं, टूटे हैं। ठीक है, ये बुराई कर सकते हैं। आप हम लोग बड़े दूर से जुड़े हैं, स्काइप से जुड़े हुए हैं दूर से। सुधाकर जी आपकी ऑडियो स्पष्ट नहीं आ रही। सुधाकर जी आपकी ऑडियो स्पष्ट नहीं आ रही। मैं आपकी ऑडियो सही करवाता हूं। मुझे लग रहा संदीप जी से आप कुछ काउंटर सवाल पूछना चाह रहे हैं, संदीप जी उसका जवाब देंगे। सुधाकर जी आपकी ऑडियो स्पष्ट नहीं है। मैं लक्ष्मी जी का रुख कर लेता हूं। लक्ष्मी नारायण जी, ये जो बात कही जा रही है, और खासतौर से अपराधी को, कि हम लोग देखें मुख्तार अंसारी आने को तैयार नहीं, उसने भी कमोबेश इसी प्रकार की बात कही। हम लोग विजय मिश्रा का जब जिक्र करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि सरकार हमारी हत्या करवा देगी, वो ऐसा प्रयास कर रही है। अब धनंजय के साथ भी हम लोग कुछ इसी प्रकार का, या इसके साथ भी ऐसा ही स्टेटमेंट हम लोग सुन पा रहे हैं। ये जो बातें बार बार एनकाउंटर को लेकर के, या हमारी हत्या हो जाएगी, ये जो बात इसके साथ जोड़ी जा रही है, इसके मायने क्या है? क्या ये पॉजिटिव साइन है? लक्ष्मी नारायण जी। देखिए आयुष जी, ये जो लोग हैं, ये इस प्रकार की हत्याएं कराने माहिर रहे हैं। करिए सर। इन्हें ये पता है कि किस प्रकार से जेल में हत्याएं होती हैं, किस प्रकार से जमानत जाते समय हत्याएं की जाती हैं। ये बड़े बड़े जो नाम हैं जिनको आप ले रहे हैं, ये सब इसके माहिर खिलाड़ी हैं। जो माहिर खिलाड़ी होता है वो उन चीजों को जानता है, और इसलिए भय भी खाता है उन्हीं चीजों से। अब जब उनके आदमी अंदर जेल में है तो वो एक मन का भ्रम है, उनका एक मन का भय है जो बना रहेगा। जो आदमी अच्छा तैराक होता है वो जानता है कैसे डूबा जाता है, इसलिए वो हमेशा पानी में डूबने वाले का हमेशा उसको भय खाता। और आप देखिए कि जो अच्छे तैराक होते हैं ज्यादातर डूब के ही मरते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इन्हें पता है कैसे कैसे हमने किसके लोगों की हत्याएं करवाई है, कैसे करा है। तो ये जानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वही चीज, वही ट्रम्प का इक्का हमारे ऊपर आ जाए, इसलिए ये भय खाते हैं। रही बात हर आदमी के अंदर तो एनकाउंटर हो रहा है, न हर आदमी मर रहा है, न जेल में इतने सारे लोग हैं, ऐसी तो कोई हत्या की बात भी नहीं आई हुई है। ये इन लोगों का अपना आपसी मन का भ्रम है। अब जो मन का भ्रम तो दूर करना बड़ा कठिन है। रही बात, कानून अपना खेल खेलना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। और मैंने पुनः भी जैसे भी कहा कि काउंटर ये नहीं जाते हैं, हो जाते। सुधाकर सिंह कश्यप जी क्या कहना चाह रहे थे आप? आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ आयुष जी, पहली बात तो ये कि आप वास्तविक सुलझे हुए एंकर हैं, बिल्कुल सुलझे हुए एंकर हैं। जितनी आपकी तारीफ की जाए थोड़ी है, असली मजाक नहीं कर रहा हूँ। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से जानना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने अपने मुखार बिंदु से कहा
कि अगर आपकी नहीं सुनी जाती है, विपक्ष की नहीं सुनी जाती है, तो न्यायपालिका जाए। मतलब क्या हुआ, हम कोई अपनी निजी समस्या थोड़ी बता रहे हैं। तो इससे स्पष्ट खुद ही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है, फेल है। दूसरी बात, कानून बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, नहीं पता, आपको कानूनी प्रक्रिया नहीं पता। नहीं संदीप जी सुनिए, तो देखिए सुधाकर जी स्पेसिफिक होकर के सवाल पूछ लीजिए। सुधाकर जी स्पेसिफिक होकर के सवाल पूछिए, क्योंकि जिस घटना का आपने जिक्र किया, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे, मैं चाह रहा हूं कि उसको एक बार दोहराते हुए वो स्पेसिफिक सवाल पूछ लें। संदीप जी थोड़ा सा सुनिए, सुधाकर जी जरा दोहराएं उसको और वो स्पेसिफिक सवाल पूछें जरा, क्या पूछना चाह रहे थे आप? बैठा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी किसी को भी जनता के विश्वास के साथ खेलने का अधिकार है। जो भी गलत करेगा उसकी जगह जहाँ है उसे कानून सम्मत कार्रवाई होगी और वहां पे रहेगा। नहीं संदीप जी सुनिए, संदीप जी तो सुनिए, देखिए एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। मैं हमेशा चर्चा में कहता हूं, एक बोल रहा है दूसरा आराम से सुन ले, उसका मैं समय दे रहा हूं, आप उसका काउंटर रिएक्शन दें। सुधाकर जी अपना सवाल बिल्कुल शार्पली पूछें थोड़ा सा, मैं संदीप जी से जवाब लेता हूं। शार्पली सवाल ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है देश की रक्षा सुरक्षा की बात, आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी देश का सबसे बड़ा पर्व है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता दीप से जाकर वहां झंडा फहराता है। देश की ये रक्षा सुरक्षा है, ये रक्षा सुरक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। दूसरी बात आप बताइए आईजी कि जो लोग निर्दोष है उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, ये देश की रक्षा सुरक्षा है। लक्ष्मी जी पूर्व आईपीएस हैं, वो अधिकारी हैं, बहुत सज्जन अधिकारी हैं, उनकी वर्डिंग जो है अपनी जगह सही है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि क्या मुझे बताएंगे कि जो आगरा की मैंने हाल में घटना का जिक्र आपको किया है विद प्रमाण के, क्या आप उसके विषय में कुछ निस्तारण कर सकते हैं कि फर्जी तरीके से लोगों को क्यों जेल भेजा गया? और इस मुद्दे पे आदरणीय डीजीपी साहब से भी मेरी वार्ता हुई, आज ही हुई है उसमें भी वार्ता, लेकिन कोई विधिक कार्रवाई नहीं है। तो एक बात, दूसरी बात आयुषी मैं जानना चाहता हूँ कि इनका 1073 नंबर भी आया था, कहाँ है? रोमियो एस्कोट आया था, कहाँ है? कौन नारी सुरक्षा रक्षा है, कहाँ है? विधायक नारी का अपमान करते हैं, क्या कार्रवाई हुई है? कहाँ से रक्षा? ठीक है, चलिए अब मैं जवाब लेता हूँ। संदीप जी जवाब दीजिए, स्पेसिफिक उन्होंने कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया न्यूज पे बहस कर रहे हैं और ये एक राष्ट्रीय चैनल है। मेरे मित्र की जो भी शिकायत है, आप उस शिकायत को नोट करें। इस विषय में हम लोग बिल्कुल, अगर इनकी शिकायत सही है तो इस विषय पे त्वरित कार्रवाई होगी और जो लोग भी गलत लोग हैं उन दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र से और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से कि सरकार बेहतर जब करने की कोशिश करती है तो आप शाहीन बाग बना देते हैं, आप परिवारवादी पार्टियों का सपोर्ट करने लगते हैं, आप चीन का सपोर्ट करने लगते हैं, आप पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगते हैं, आप खालिस्तान का सपोर्ट करने लगते हैं, आप विघटनकारी शक्तियों का सपोर्ट करने लगते हैं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करने लगते हैं। और आपकी जो मनस्थिति ये है कि सरकार चलिए संदीप जी, देखिए आगरा वाली घटना का, देखिए आगरा वाली घटना का उन्होंने जिक्र किया, उस पर तो आपने उनको जवाब दे दिया। उस पर आपने कहा कि देखिए वो आप मिल करके आप बैठे और उसको उसके संज्ञान में लाएं, जो विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, आपने कहा है आपके एक विधायक जिनका वो जिक्र कर रहे थे वो जाते हैं और वहां पर अब महिलाओं को कहते हैं कि तुम उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के महिला सुरक्षा और एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर के भी उनके सवाल थे। अगर अपराधियों में इतना ही खौफ है तो ये सारी चीजें अभी कहां हैं, परिदृश्य में क्यों नहीं दिखती हैं? देखिए ये सारी की सारी चीजें हैं, अगर छिटपुट कोई एक दो व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसकी भी सजा हो रही है, वो किसी भी पार्टी पक्ष का हो। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसी व्यक्ति विशेष को देख के, किसी जात पात को देख के, किसी पार्टी पॉलिटिक्स को देख के निर्णय नहीं कर रही है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर ये करना जुर्म है और सही लोगों को संरक्षित करना क्या जुर्म है? सच्चाई के लिए लड़ना क्या जुर्म है? क्या सच्चाई स्थापित करना जुर्म है? क्या बेहतर व्यवस्था बनाना जुर्म है? अगर ये योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं तो इसकी चिप विपक्षी पार्टियों को क्यों है? ये लोग ये सोचे कि हमारे यहाँ जैसी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, पालिका है, की अपनी अपनी भूमिका है। अगर गलती से कोई किसी से गलती हो रही है, ये जो जगह है किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, हम अपनी जो
नहीं ठीक है भाई, न्यायपालिका है। जब आप कोई एक संस्था निरंकुश होती है तो उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, ठीक बात है, लेकिन कम से कम ये शको शुबा होना नहीं चाहिए। संदीप जी देखिए, प्रदेश के अंदर वही विपक्षी पार्टियां भी, लेकिन है तो प्रदेश का ही हिस्सा ना। अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं या वो कुछ बात को इंगित कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। संदीप जी, रजा जी एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, रजा जी एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। सर मैं आऊंगा आपके पास। रजा जी मुझे ये बताइए, लक्ष्मी जी ने एक बड़ी बात कही है, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा समझाएं। लक्ष्मी जी कह रहे हैं, चूंकि विपक्ष बार बार एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। इस बात के मायने हैं क्या? देखिए ऐसा है, जब कोई वाकया एनकाउंटर का होता है तो उसमें दो तरीके की बात होती है। उसमें दो तरीके की बात होती है। एक बात तो यह होती है कि आदमी ये समझता है कि एनकाउंटर पुलिस ने किया है, और लोगों के दिमाग में ये आता है कि साहब ऐसा है कि सरकार करा रही होगी। अब जब विकास दुबे वाला मामला हुआ, वो जब अलग राज्य से अरेस्ट करके लाया गया और जब यहाँ आया तो उन्नाव और कानपुर के पास जब उसकी एसयूवी पलट गई, पलटने के बाद जब असलहा लेकर के वो भागा और भागने के बाद उसने जब फायर किया तो पुलिस ने इधर से फायर किया और वो उसका एनकाउंटर हो गया। अब तो ये जांच का मुद्दा है कि उसमें क्या सच्चाई है, वो सच्चाई निकल के आ जाएगी। लेकिन जब वो भागा, जाहिर सी बात है उसने चलाया तो पुलिस ने अपना जो है उस पर फायर किया और वो जो है पुलिस के लोगों को भी चोट आई और वो चला गया। तो जो बदमाश हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके मनों में दहशत आ गया कि साहब ऐसा है कि हो सकता है कहीं हमारे साथ भी ऐसा काम ना हो जाए कि हमें अरेस्ट कराएं और अरेस्ट करके लावें कर दें। सरकार की ये मंशा नहीं रहती कि किसी को अरेस्ट करके लावें और उसको ठोक दे। अब अगर वो पकड़ के आया विकास दुबे, एसयूवी पलटी, पलटने के बाद असलाह छीन के भागने के बाद दूर तक गए, पुलिस ने पकड़ा, उन्होंने फायर किया, तो बदमाशों में दहशत आ गई कि हो सकता है सरकार जो है वो काउंटर कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार काउंटर कर रही है। तो जो बदमाश है वो डरेगा, जो अपराधी वो डरेगा, जिसमें चोर है तो वो जाहिर सी बात है वो घबराएगा। तो अब यही है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके मनों में दहशत आ गई कि साहब कहीं हमारा काउंटर ना हो जाए उत्तर प्रदेश में, हमें पकड़ के जो है पुलिस काउंटर ना कर दे। पुलिस ऐसे काउंटर नहीं करती, पुलिस को भी कहीं ना कहीं जांच में जाना पड़ता है। और कई ऐसे मुकदमे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई मुकदमों में पुलिस वालों को सजा हुई है काउंटर में। तो पुलिस काउंटर बहुत जल्दी नहीं करती कि काउंटर ऐसे कर दे। कुछ ना कुछ अपराधी ऐसा करता है, उसके कृत्य में भी पुलिस कार्रवाई करनी पड़ती है। तो फिर रजा रिजवी जी वजह क्या है भाई? अगर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है तो जाहिर बात है कि कोई आधार तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी बात को ऐसे ही चूंकि विरोध करना है तो कह दिया गया। अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसका भी उनके पास ये है कि भाई एविडेंस है हमारे पास फला चीजों के। विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? आखिर तो सभी यही चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर अपराध ना हो। देखिए विपक्ष तो सब सवाल उठाएगा। देखिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और मैं कह रहा हूं कि हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं जी। एक आदमी अपने तरीके से सोचता है, एक आदमी दूसरे तरीके से सोचता है। हर आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है। आप अपनी बेटी को गले लगा रहे हैं बेटी समझ के, लेकिन दूर से देखने वाला आदमी समझ रहा है ये देखो 60-70 साल का आदमी एक जवान लड़की को गले लगा रहा है, और एक दूसरा आदमी देख रहा है कि नहीं भाई ये बूढ़ा आदमी है, इसकी बेटी है, अपनी बेटी को प्यार कर रहा है। तो मकसद कहने का नजरिया क्या है, देखने का नजरिए से बात तय होती है। एक काउंटर नहीं हुआ, ये जो विकास दुबे वाला मामला हुआ, लोगों ने समझ लिया, अपराधियों ने, कि अपराधी है, इसका काउंटर हो गया, वो तो जांच का विषय है। लेकिन सरकार की मंशा या पुलिस की मंशा काउंटर करने की नहीं रहती। तो विपक्ष का नजरिया देखने का क्या है, ये देखना है। और विपक्ष का काम है आवाज उठाना, उनको आवाज उठानी चाहिए। और सब जांच का मुद्दा है, जांच हो जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जांच होती है, और जो है बड़े बड़े जांच होते हैं, हाईकोर्ट के जजेस जांच करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जांच करते हैं, ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद सजा होती है, मुकदमा छूटता है। लक्ष्मी नारायण जी मुझे एक चीज बताइए, चूंकि आप उस विभाग के अंदर रहे, आप तो बहुत बेहतर तरीके से ये जो क्रिमिनल माइंडसेट है उसको बहुत बढ़िया समझते होंगे।
दूसरा एस्पेक्ट है जिसको लेकर के बार बार बात हो रही है कि इसके पीछे पूरी सोची समझी इन लोगों की प्लानिंग होती है, टैक्टिक्स होती है इनकी, और यही एक वजह होती है कि सोचते हैं कि कोर्ट के अंदर अगर हम सरेंडर कर दें तो ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हमको पुलिस कहीं से गिरफ्तार करे। ये क्या माइंडसेट होता है? और ये अभी भी जो हालिया जो प्रकरण हुआ है, क्या ये इसको इस तरीके से इसके साथ हम जोड़ सकते हैं? लक्ष्मी नारायण जी, क्या है इसके पीछे? जी आयुष जी, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था कि ये एक ईगो है कि हम पुलिस के माध्यम से जेल नहीं जाएंगे। ये क्रिमिनल के एक बेसिक माइंडसेट है, सारे क्रिमिनल्स का है कि हमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसका हम बहुत बड़ा, आप देखें फिल्मों में भी कई बार इस तरह की चीजों को दिखाया जाता है कि क्रिमिनल भागा और पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, नहीं पकड़ पाई, कोर्ट में सरेंडर करा दिया गया। तो उसके पीछे पूरा नेक्सस काम करता है। अब वो नेक्सस को पब्लिकली इस तरह से बताना उचित नहीं है, लेकिन ये पूरा नेक्सस काम करता है जब आप बड़े बड़े क्रिमिनल सरेंडर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग मन में रहता है, इन लोग थाने में डर रहता है कि हमसे कुछ चीज उगलवा न जाए, कहीं हमारे खिलाफ कोई एविडेंस बन न जाए या हमारे से कोई बात के दौरान निकल न जाए। तो दे ट्राई कि हम पुलिस से दूर ही रहें और अपना न्यायालय में जाकर के सरेंडर कर दें और फिर जेल की प्रक्रिया में अपना वो दूर रहें। कई बार पुलिस कुछ चीजों को जानना चाहती है तो फिर मुलाकात नहीं हो पाती इन लोगों से और वो बातें अधूरी रह जाती। तो इन चीजों को बचने के लिए ये लोग सरेंडर करना ही प्रेफर करते हैं और क्रिमिनल्स का। और जो क्रिमिनल्स हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो तो इन सारे तो बाहर हैं, उनको सब कुछ पता है। इस प्रकार से जो कार्रवाई करते हैं। नहीं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, क्या ये डर बैठा है? अगर हम इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ें या हम इसके साथ रिलेट करें, एक तरफ तो ये कहा कि भाई अपना प्रेस्टीज का उनका सवाल है, उनको लगता है कि पुलिस ने नहीं पकड़ा, हमने दिखा दिया समाज के अंदर कि हमको जो करना था किया डंके की चोट पर, और फिर हमने जाकर के सरेंडर कर दिया। लेकिन क्या इसका दूसरा वर्जन जो है कि जो पुलिस का डर है, जो खौफ है इन अपराधियों के अंदर, वो दिख रहा है, इसलिए जा रहे हैं कि हम सरेंडर कर देते हैं, नहीं तो ज्यादा दिक्कत होगी? क्या ये जोड़ेंगे हम इसके साथ कि डर हुआ है या डर व्याप्त हुआ है मौजूदा दौर के अंदर इन बड़े अपराधियों के बीच में योगी सरकार? ये बात आपकी है, ये मजबूत है, क्योंकि इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये बात मन में अब आई है कि अब पुलिस ने अपने हाथ खींच नहीं लिए हैं। पहले क्या होता था कि पुलिस पिट जाती थी पर कार्रवाई नहीं कर पाती थी। अब ये हो गया है कि पुलिस पिटने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, अब अपराध को अपराध की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और जरा कदम अपराधों में भय व्याप्त कराने के लिए पर्याप्त। सुधाकर सिंह कश्यप जी, अब क्या कहेंगे? देखिए, लक्ष्मी नारायण जी से मैंने दोनों तरीके से सवाल पूछा, लेकिन उनका यह कहना है कि ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि वो उस व्यवस्था के अंदर रहे हैं और उस व्यवस्था से बाहर आकर के वो उस बात को बता रहे हैं कि देखिए ये बात तो आपको स्वीकार करनी होगी कि डर तो हुआ है कहीं ना कहीं प्रशासन का। सुधाकर सिंह जी, देखिए आयुष जी, जहां तक लक्ष्मी जी की बात है, ये बिल्कुल सज्जन और अधिकारी, अच्छे अधिकारी है। मैं इनकी बातों पे उतना नहीं टिप्पणी करूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज मौजूदा है। मैं अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि हम लोग शाहीन बाग की बात बता देते हैं, हम लोग आंदोलन की बात बता देते हैं, हम लोग पाकिस्तानी बता देते हैं, हम लोग चीनी कह देते हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के भाई से जानना चाहता हूँ कि पारदर्शिता के साथ बताएं कि आप बताइए कि देश की सर्वोच्च पंचायत में भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति और किसानों को, अन्नदाता को कहते हैं आंदोलन जीवी। ये हमारे इंडिया टीवी पर चला। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आईसी आप कह देंगे कि भाई किसानों की बात नहीं है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर कोविड-19 से हमारा देश गुजरा, उसके दौरान वैक्सीन तैयार हो रही है। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वो वैक्सीन देश को, प्रदेश को, आम नागरिक को दी जाए। तो ये आप बाहर कैसे दे रहे हैं भाई? पहले आप घर का भला कर लीजिए। जब आप बताइए कि अभी हमारे साथी स्पष्ट शब्दों में हमें बता रहे हैं कि हम लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो हम इन्हें बुरे लगते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोग शांत बैठ जाएं, जनता के साथ जो मर्जी होता रहे, आप जो चाहें वही कहें। उस वाली बात हो जाती है कि जो कहे खाता ना बही और जो भारतीय जनता पार्टी कहते वो सही, तो वही हम मान लें क्या? भाई ये नहीं चलेगा। ये बातें हमने, और आपने अभी मुझे चैलेंज किया है, मैं आपका नंबर जरूर लूंगा अभी और आपको आगरा की घटना से वास्तविकता से अवगत कराऊंगा और इंडिया चैनल न्यूज पे फिर आपसे टीवी पर मैं पूछूंगा कि क्या आपने उसमें मदद वास्तविकता कराई। अगर वो मेरी बात गलत हो तो मैं आज आपके लिए जो आप कहेंगे उसके लिए तैयार। लेकिन आप भी ये बताइए कि क्या उस पक्ष विपक्ष के आधार पर
जो द्वेष कार्रवाई हुई है, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है, क्या आप उनकी मदद कराएंगे? संदीप जी जवाब दीजिए। संदीप जी जवाब दीजिए। सुधाकर जी बड़ी बात कह रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो जाहिर बात है कि उनके पास कुछ ना कुछ तथ्य जरूर मौजूद है। संदीप जी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि अगर सुधाकर जी के किसी भी तथ्य में सच्चाई है तो कानून का राज है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष देख के यहाँ की सरकारें काम नहीं करती हैं। अगर कोई पुलिस प्रशासन या महकमे में बैठा हुआ व्यक्ति उसके किसी गलत आचरण से सरकार बदनाम होती है तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। किसी को भी गलत आचरण करने का आदेश और या इस तरह की कोई व्यवस्था इस प्रदेश में नहीं है। मैं पहले भी कहा, सुधाकर जी सुनिए, मैं पहले भी कहा, मैं व्यक्तिवादी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं पहले भी कहा, मित्र आप मेरा नंबर लें, मैं एक वकील भी हूं, मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से कानून संबद्ध बातें करूंगा, बताऊंगा, और आपकी जितनी मदद होगी वो करने की कोशिश भी होगी और मदद भी होगी, और जो गलत अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई जो बनती है होगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इन सभी विषयों की जांच भी जरूरी है। किसी हमारे कहने से हम राजनीतिक दृष्टिकोण अगर रखेंगे तो वो गलत होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे और अपने और या जो भी अधिकारी सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश प्रभावित होता है। हम सब लोग अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, आपकी भी भूमिका है, हमारी सरकार की भी भूमिका है। योगी जी की मेहनत तभी सफल होगी कि जब हम सब लोग मिलकर योगी जी के आदर्शों का पालन करें। जो मूल्य उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया, उन मूल्यों का पालन करें। उन अधूरे जो सपने उनके अभी रह गए, उन सपनों को पूरा करें। उसमें चाहे पुलिस में बैठे हुए लोग हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, या कोई भी अधिकारी, हम सबकी ज्यादा, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी है। आप विपक्ष के होते नाते बिल्कुल पैर खींचिए, हमारी बुराई करिए, हमारी आलोचना करिए, हम उस आलोचना से सबक लेंगे। और मैं इंडिया न्यूज कहूंगा व्यवस्था से कार्रवाई जो है करने की कोशिश। नहीं, सुधाकर जी देखिए, उन्होंने एक बड़ी बात कही भाई। संदीप जी कह रहे थे कि वो वकील भी, भाई पूरी सारे जितने आपके पास तथ्य हैं उसके साथ जाइए और जरूर कुछ ना कुछ इसका हल होगा। अगर गलत हो रहा है तो गलत के लिए गलत बोलना भी सही बात है। मैं चाहूंगा कि आप उनके साथ जरूर कांटेक्ट करें और वो आपको आपकी समस्या का या शंका का समाधान करें। रजा रिजवी जी मुझे बताइए कि बीते 4 साल में आप क्या देख रहे हैं, क्या बदला है? क्योंकि आप जाहिर बात है विपक्ष में बैठे हुए लोग तो सवाल खड़े करेंगे, लेकिन जो बात सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है कि देखिए हमने जो बात कही थी उसको हम करके दिखा रहे हैं और यही वजह है कि अपराधी जाकर के सरेंडर कर रहे हैं, क्या ये बदला है 4 साल के अंदर? आपको ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, आपने आयुष जी कई बार डर की बात कही है कि अपराधी डर गए हैं, जो सिलेंडर कर रहे हैं अपराधी डर गए हैं, घबरा गए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अपराधी हैं उनके दिलों में जो डर होना चाहिए, डर भी 4 प्रकार के होते हैं। एक डर होता है भगवान का, एक डर होता है कानून का, एक डर होता है समाज का, और एक डर होता है वालिदैन का। तो जो अपराधी हैं उनको वालिदैन का डरे नहीं है, तभी तो गोली चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और उनको समाज का भी डर नहीं है, इसलिए सड़क पे ठाए से ठोक देते हैं, मार डालते हैं आदमियों को। और उनको डर होना चाहिए, उनको खुदा का भी डर नहीं है, भगवान का भी डर नहीं है, क्योंकि किसी के हत्या करना यह महापाप है, तो उनको खुदा का भी डर नहीं है। अब एक डर बचता है कानून का। तो अब कानून अच्छे तरीके से जब अपना काम करेगी, उसमें यह नहीं है कि साहब वो मार दिया जाए, ये किया जाए, ये सब नहीं है। कानून अच्छे तरीके से काम करेगी तो जो है वो अपराध कम होंगे। अब अगर कानून अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तो अपराधी बढ़ते चले जाएंगे। तो जो क्रिमिनल है उसमें किसी प्रकार का खौफ नहीं होता, ना वालिदैन का खौफ, ना समाज का खौफ, ना भगवान का खौफ, ना कानून का खौफ। कहीं ना कहीं तो कोई डर लाना पड़ेगा। अब कानून का डर उन पर लाया जा रहा है तो कानून का भय होगा, तभी वो सरेंडर कर रहे हैं, तभी वो आ रहे हैं। अब ट्रायल चलेगा मुकदमे का, 313 का बयान होगा, इंडियन एविडेंस में बयान होगा, उस बयान के बाद वो सफाई देंगे, सफाई के बाद ट्रायल के बाद वो एक्विटल होगा, छूटेगा कि सजा होगी, ये तो मुकदमा बताएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुलिस वालों को ये कह करके रखा है कि जो अपराधी है उसको जेल में भेजो और जो अपराधी नहीं है उसको तंग ना करो, वो आराम करे उत्तर प्रदेश में। तो अपराधियों के दिल में यही दहशत है
कि हमें पकड़ेंगे, हमें जेल में डालेंगे, और अपराधी भागते हैं। किसी अपराधी का काउंटर नहीं हो रहा है। आप बताइए विजय मिश्रा काउंटर हुआ? आप बताइए कि जो इतने पकड़े जा रहे हैं उनका काउंटर किसी अपराधी को हो रहा है? लेकिन एक दहशत है उनमें, एक जो है वो है कि साहब हमें कहीं काउंटर ना हो जाए। तो ये मुख्यमंत्री का जो कार्य है वो अच्छे तरीके से अपने अधिकारियों से कह रहे हैं कि कानून का पालन कराओ। अब कानून का पालन हो रहा है तो हल्का से दहशत है, और उस दहशत से क्राइम तो होते रहेंगे। अनसडन क्राइम होता है, कोई आदमी गुस्साया, तर से उसने रिवॉल्वर निकाल गोली मार दिया, तो अनसडन भी होते हैं क्राइम। ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम सोच के होता है, कभी कभी अनसडन भी हो जाता है। राह चलते जा रहे हैं, गाड़ी टकरा गई, गुस्से में आ गए, गाड़ी से उतरे, रिवॉल्वर लगाए, तड़ से मार दिया, तो ये अनसडन क्राइम है। तो 302 भी अनसडन क्राइम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये कहना कि साहब जो आईपीसी और सीआरपीसी और ये है क्राइम रुक जाएगा, क्राइम रुकेगा। दहशत अगर अपराधियों में है तो जो छोटे हैं, जो पिटी जो है वो अपराधी हैं, छोटे छोटे अपराधी हैं, जो खाली चाकू वाले हैं, कट्टा वाले हैं, उनमें दहशत पैदा होगी तो क्राइम रुकेगा। लक्ष्मी नारायण जी, बिल्कुल फाइनल रिएक्शन में आपका चाहूंगा कि क्या ये जो बात रजा जी ने कही कि जो संगठित अपराध जिनको हम लोग कहते थे, उसको कहीं ना कहीं रोकने में सफलता मिली है, और इसका जो इंपैक्ट है वो नीचे तक भी हमको दिखेगा। जो फिर जो छोटे छोटे अपराध या जो छोटे छोटे माफिया पनप जाते हैं उनके बीच में भी एक ये मैसेज जा रहा है, इसको पॉजिटिव साइन के तौर पर देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी? हाँ जी, बिल्कुल। जब बड़े अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो छोटे अपराधी अपने आप ही थोड़ा सा छिटक जाते हैं, हट जाते हैं, या थोड़े दिनों के लिए रुक जाते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं एक बात अवश्य जोड़ना चाहूंगा कि जो पुलिस एक्शन ले रही है उसी के साथ साथ यदि त्वरित न्याय भी होने लगे, तत्काल सजाएं मिलने लगे न्यायालय में, तो इसका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और अपराध निश्चित रूप से कम होगा, अपराध कम होगा, हम कटौती कर सकते हैं। चलिए लक्ष्मी जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए बनाई गई है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अपराधियों के बीच में खौफ कायम हो रहा है, ये बात सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है, और शायद यही वजह है कि ये जो बड़े अपराधी हैं वो खुद जाकर कोर्ट के अंदर सरेंडर कर रहे हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।